डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो अच्छा भी स्टूडेंट्स, आज आपके साथ फर्स्ट ईयर मैथमेटिक इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर सन 2025 प्लस इम्पोर्टेंट पेपर पैटर्न जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसके साथ साथ फर्स्ट ईयर मैथमेटिक का जो पेपर होने जा रहा है सन 2025 के अंदर, उसकी जूनियर स्कीम सन 2025 ऑल पंजाब बोर्ड की जो कि मैंने अपलोड कर दी है। वीडियो के ऊपर आपको थंबनेल शो हो रहा होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दी है। आप जाके वीडियो के लिंक पर क्लिक करें और पेयरिंग स्कीम वाली वीडियो को भी वॉच करें। और जिन स्टूडेंट्स और जिन न्यू ऑडियंस ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वह चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली तमाम न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा वो एमसीक्यूज़ का होगा। तो फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के अंदर एमसीक्यूज़ की डिवीज़न की गई है 20 मार्क्स की। 20 मार्क्स के आपको एमसीक्यूज़ आएंगे और आपने एमसीक्यूज़ करने कौन से हैं? जस्ट जो पास बोर्ड पेपर्स वाले एमसीक्यूज़ हैं, उन एमसीक्यूज़ को आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। इंशाल्लाह ताला उन्हीं एमसीक्यूज़ में से आपको 20 मार्क्स के एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट हो जाएंगे। हर दफ़ा पास बोर्ड पेपर वाले ही एमसीक्यूज़ बोर्ड के अंदर रिपीट किए जाते हैं। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। फिर आपको 3 पार्ट शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे। तो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चंस लिखे हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स ने साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेते चले जाना है। और इनके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जस्ट मैं वो भी बताता चला जाऊँगा। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की बात कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.1 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1.2 भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 1.3 भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसकी पहली 3 एक्सरसाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं। चैप्टर नंबर 2 की जो एक्सरसाइज 2.1 है यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2.3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 2.4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और नेक्स्ट जो 3 एक्सरसाइज है 2.6, 2.7 और 2.8, ये तीनों एक्सरसाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं। अब तमाम स्टूडेंट्स ने यूनिट नंबर 2 की 7 एक्सरसाइज हैं जिनके अंदर से पहली 6 एक्सरसाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो मैंने बताई हैं। 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7 और 2.8। 2.5 के अंदर से आपको शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा और ना ही 2.5 के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। कभी कभार आ भी जाए तो कोई मसला नहीं, आपने चॉइस के अंदर छोड़ देना, लेकिन पेपर के अंदर 2.5 में से अभी तक कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आया। चैप्टर नंबर 3 की बात कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 के जो एक्सरसाइज 3.1 है मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 3.2 के अंदर की बात कर ले तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 8 है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इस लिहाज से ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हुई। 3.3 यह मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अक्सर इस एक्सरसाइज में से एक या 2 शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। 3.4 ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। चैप्टर नंबर 3 की 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं। साथ साथ तमाम स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट लेते चले जाएं इन एक्सरसाइज का। यूनिट नंबर 4 की बात कर लेते हैं। तो यूनिट नंबर 4 के जो एक्सरसाइज 4.1 है मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, 4.4 मोस्ट इंपॉर्टेंट। और 4.5 का जो क्वेश्चन नंबर 7, 11 और 12 है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आपने करने सारे हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 4.5। और जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ इन क्वेश्चन में से आपने किसी एक क्वेश्चन को भी स्किप नहीं करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस के अंदर से कोई क्वेश्चन स्किप करेंगे तो उस क्वेश्चन के आप खुद जिम्मेदार होंगे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इसके बाद 4.6 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, हम 4.6 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, 4.7 मोस्ट इंपॉर्टेंट। 4.8 में से आपको कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा और ना ही 4.9 में से आपको कोई शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। 4.10 इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 और 5 और 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने तीनों एक्सरसाइज के अंदर से तीनों एक्सरसाइज के कुल 5 क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने लिख दी हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 5 के क्वेश्चंस को भी नोट कर लें। चैप्टर नंबर 6 की बात कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 6 की जो एक्सरसाइज 6.1 है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी सारी एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 6.3 को निकाल के
6.2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 6.4 भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 6.6 भी, 6.7 भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर 6.3 की बात कर लें तो 6.3 के अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और 4, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस लिहाज से 6.3 भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकती है, चाहे इस दफ़ा इस एक्सरसाइज में से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए। तो आपने 6.3 को इसे स्किप नहीं करना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसके बाद 6.8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लेकिन कम है। 6.10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। मेरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का बताने का मतलब ये है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप तमाम स्टूडेंट्स ने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बजाय। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 की बात कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 के अंदर जो एक्सरसाइज 7.1 है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 2 भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 3 भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पहली 5 एक्सरसाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 7 की। चैप्टर नंबर 8 की बात कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 8 की 8.1, 8.2 और 8.3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तीनों एक्सरसाइज के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, वो मैंने लिख दिए हैं। 8.1 का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, पहले 7 क्वेश्चंस जो लिखे हैं मैंने, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अक्सर 8.3 और 2 में से शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आया होता है। इसके बाद यूनिट नंबर 9 की बात कर लेते हैं। तो यूनिट नंबर 9 का जो एक्सरसाइज 9.1 है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 9.4 भी और 9.3 भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 9.2 भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसके बाद यूनिट नंबर 10 की बात कर लेते हैं। तो यूनिट नंबर 10 की जो एक्सरसाइज 10.1 है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 10.2 भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 10.3 भी और 10.4 भी। ये ट्रिग्नोमेट्रिक वाला हिस्सा है। इसमें से ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर से आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चंस आने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर से, और 2 पार्ट आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर आने हैं। यानी आपका 60 मार्क्स का पेपर आपका ट्रिग्नोमेट्री में से आना है। तो आपने ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। 9 से लेके 14 चैप्टर तक ट्रिग्नोमेट्रिक वाला हिस्सा है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, इसके बाद यूनिट नंबर 11 की बात कर लेते हैं। तो यूनिट नंबर 11 की जो एक्सरसाइज 11.1 है कंप्लीट आपने करनी है, 11.2 को छोड़ देना है। इसके बाद चैप्टर नंबर 12 की बात कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 12 की जो एक्सरसाइज है 12.2, 12.1 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 12 जो ट्रिग्नोमेट्रिक वाला पोर्शन है, इसमें से आपने किसी एक एक्सरसाइज को भी स्किप नहीं करना है। जो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, इन क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन को भी स्किप नहीं करना है। इन एक्सरसाइज में से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने लिखे हैं, इन एक्सरसाइज के इन क्वेश्चंस को में से किसी एक क्वेश्चन को स्किप नहीं करना। इसके बाद बात कर लेते हैं 13 चैप्टर के। तो 13 चैप्टर की 2 ही एक्सरसाइज हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 14, इसकी जो एक्सरसाइज 14 है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5, 6 और 14, एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये एग्जाम्पल्स हैं। समझ रहे हो? इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन वाला आपका पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, चैप्टर नंबर 2 में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगर आप तमाम स्टूडेंट्स जो शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगा और जो लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा दोनों को कर लेंगे तो आपका 100% पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा 99 मार्क्स का, अगर दोनों चीज़ों को करते हैं। ये नहीं कि जो लॉन्ग में से 1-2 क्वेश्चन स्किप कर लिया जो मैंने बताए हैं और शॉर्ट में से भी कर लिया, तो ये ना हो जो स्किप क्वेश्चन किए वही आ जाए पेपर के अंदर। तो आपने हरगिज़ ऐसे नहीं करना। जो शॉर्ट और लॉन्ग और डेफिनेशंस बताऊंगा इनमें से किसी एक क्वेश्चन को भी आपने स्किप नहीं करना। तो चैप्टर नंबर 2 के 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 और 2.8 में से लॉन्ग बनता है, तो मैंने लॉन्ग लिखे हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स इन लॉन्ग को नोट कर लें। चैप्टर नंबर 3 की बात कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग की एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज 3.4 है, 3.3 है और 3.5 है। ये एंड वाली तीनों एक्सरसाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से।
चैप्टर नंबर 4 की बात कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 में से आपने किसी एक लॉन्ग क्वेश्चन को स्किप नहीं करना जो मैंने लिखे हैं। इनमें से किसी एक एक्सरसाइज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन को भी स्किप नहीं करना। इसमें से आपको ए पार्ट आना है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 की बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 5 में से आपका लॉन्ग ही नहीं बनता क्योंकि 3 एक्सरसाइज है, मैंने पीछे बताया है। 3 एक्सरसाइज में से 5 क्वेश्चन बनते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। चैप्टर नंबर 6 की बात कर लेते हैं। तो इसकी एक्सरसाइज 6.4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 6.6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 6.8 और 6.10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ साथ तमाम स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट लेते चले जाएं। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 की बात कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 के अंदर जो एक्सरसाइज 7.2 है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 7.4 भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 7.7 भी और 7.8 भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। चैप्टर नंबर 8 की बात कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 8 में जो तीन ही एक्सरसाइज हैं, शॉर्ट के अंदर भी बताई हैं, लॉन्ग के अंदर भी। तो तीनों एक्सरसाइज में से किसी एक एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन को और लॉन्ग क्वेश्चन को स्किप नहीं करना। चैप्टर नंबर 9 की बात कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 9 की जो एक्सरसाइज 9.2, 9.3 और 9.4 इनके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है लिखे आप तमाम स्टूडेंट्स ने। इन लॉन्ग क्वेश्चन में से भी किसी एक लॉन्ग क्वेश्चन को स्किप नहीं करना। इसके बाद बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 10 की। तो चैप्टर नंबर 10 के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं वो है 10.2 के अंदर 10.3 और 10.4 ज़्यादा चांसेस होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के चैप्टर नंबर 10 में आने के, वो है 10.4 के। तो 10.4 में से आपको ज़्यादा चांसेस होते हैं बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के आने के। तो आपने 10.4 के लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं इनमें से किसी एक लॉन्ग क्वेश्चन को स्किप नहीं करना। चैप्टर नंबर 12 की बात कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 12 के मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन लिखे हैं, आप तमाम स्टूडेंट्स नोट कर लें। चैप्टर नंबर 12 के जो एक्सरसाइज 12.5 है मोस्ट इंपॉर्टेंट, 12.6, 12.7 और 12.8 और 12.8 में से ज़्यादा चांसेस होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आने के चैप्टर नंबर 12 में से। इसके बाद चैप्टर नंबर 13 की बात कर लेते हैं। 2 एक्सरसाइज है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के अंदर भी बताई है और शॉर्ट के अंदर। और तो आपने इन लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन में से किसी एक लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन को स्किप नहीं करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो हर दफ़ा बार बार बोर्ड के अंदर रिपीट किए जा रहे हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन लॉन्ग और शॉर्ट में से किसी एक क्वेश्चन को स्किप नहीं करना। ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं तो 10 साल पास बोर्ड पेपर में कई दफ़ा रिपीट कर दिए गए हैं। पिछले साल भी इन्हीं शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन में से पेपर आया है। आप तमाम स्टूडेंट पास बोर्ड पेपर चेक करें क्या यही क्वेश्चन बार बार बोर्ड के अंदर रिपीट किए जा रहे हैं कि नहीं। अब ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस लिखी हैं, आप तमाम स्टूडेंट्स ने साथ साथ डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट लेते चले जाना है और इनके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है जस्ट मैं आपके साथ शेयर करता चला जाता हूँ। सबसे पहले जो डेफिनेशन है रैशनल एंड इररेशनल नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इनक्वालिटीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद सेट एंड पावर सेट मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रॉपर एंड इनप्रॉपर सबसेट मोस्ट इंपॉर्टेंट। टेटियोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनटू फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। आपको शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर 5 से 6 या 10 डेफिनेशंस आएंगी या 6 डेफिनेशंस भी आ सकती है, 7 डेफिनेशंस भी आ सकती है। वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर कितनी डेफिनेशन दे सकता है। कम से कम जो आपको 5 से 6 डेफिनेशंस देगा शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। अगर आप डेफिनेशंस नहीं भी तैयार करना चाहते तो आप चॉइस के अंदर इन डेफिनेशंस को छोड़कर आप एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेशंस के नंबर मुफ्त के नंबर होते हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स डेफिनेशंस को ज़रूर याद कर पेपर के अंदर लिखा करें। ये डेफिनेशंस के नंबर मुफ्त के नंबर होते हैं, ना कि जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन उनके अंदर जहन लगाएं, फिर फार्मूले याद करें, फिर उन्हें अच्छे तरीके से उनकी प्रैक्टिस करें, फिर जाके आप पेपर के अंदर लिखें तो फिर आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, वो भी अगर आप एक फुल पेज भरें तो।
तो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ये है कि अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन लिखना चाहते हैं, डेफिनेशन लिखना चाहते हैं, जस्ट आप उसके एक छोटी सी एग्जांपल दें और ऊपर आपको 4-5 लाइनें के एक क्या नाम लेता है डेफिनेशन लिख दें। तो ये छोटी सी डेफिनेशन लिख के अगर आप 2 नंबर लेंगे तो मैं ज़्यादा कोशिश करवाता हूँ स्टूडेंट से कि वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए डेफिनेशन को चूज़ करा करें। बाइनरी ऑपरेशन वाली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ग्रुप एंड ग्रुप मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्केयर एंड स्केलर मैट्रिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डायगोनल एंड ट्रांसपोज मैट्रिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसके बाद टू प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट हार्मिशियन मैट्रिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रॉपर एंड इनप्रॉपर फंक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आइडेंटिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पार्शल एंड रैशनल फ्रैक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अर्थमेटिक एंड जियोमेट्रिक एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके बाद कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बाइनोमियल थ्योरम अक्सर पेपर के अंदर आया होता है, पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके बाद ये 4 डेफिनेशन जो नेक्स्ट लिखी हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन डेफिनेशन में से अक्सर एक डेफिनेशन बोर्ड के अंदर आई होती है, ज़्यादा आती है स्टेट लॉ ऑफ साइंस, कोसाइंस एंड टेंजेंट्स वाली मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो आपने इस गेस्ट पेपर में से किसी एक क्वेश्चन को भी स्किप नहीं करना। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल। तो के भी बच्चों, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा।